मेरा बच्चा भी इतना अच्छा नहीं होगा जितना मेरा भाई अच्छा था। मैंने देखा अपने भाई के पैर फटकने बंद हो गए थे उस समय। छाती पे बैठा व्यक्ति आसिफ अली, लड़की को कौन था? लड़की का चाचा। बिना मुस्कान की रजामंदी के मेरे भाई की हत्या नहीं हो सकती थी। उस दिन मैंने अपने भाई को 50 आवाज मारी, भाई भाई, और मेरा भाई नहीं बोला। नमस्कार, अभी मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी इलाके में, जहां से दिल दहला देने वाली खबर आई। खबर ये इतनी संवेदनशील थी कि इस मुद्दे को कवर करना हमारी जिम्मेदारी थी। 31 वर्षीय हिंदू प्रोफेसर की हत्या कर दी गई मुस्लिम युवती से, जब उनकी शादी हुई मुस्कान नाम की युवती से। और क्या जुर्म बस इतना था कि एक मुस्लिम लड़की से विवाह हुआ? क्या इतने से जुर्म की वजह से एक हिंदू प्रोफेसर की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या मैं कहना चाहूँगा कर दी गई? आज हम बातचीत करेंगे घर वालों से, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, किस तरह से ये साजिश रचा गया। ये कमरा था जहाँ पे प्रोफेसर था, वो सादगी की तरह से रहता था। ये उसका किचन है, हमने उसे हर सुविधा दी थी। ये उसका किचन है, यहाँ वो मतलब रहता था। वो मेरा भाई है, देखिए आप नितिन की तस्वीरें देख सकते हैं। तो नितिन की तस्वीरें हम जैसा कि देख सकते हैं, और यही वो कमरा था जहाँ पे पहले नितिन रहते थे मुस्कान के साथ। लेकिन बाद में मुस्कान की थोड़ी सी शिकायतें आई कि घुटन हो रही है कमरे में, तो उस वजह से फिर कमरे को चेंज भी किया गया और किसी प्रकार की असुविधा नहीं दी गई थी मुस्कान को। फिर भी इतना बड़ा घटना इस घर में घटित हो गया। खाना यहाँ बनाती थी वो प्रेगनेंसी की वजह से, और रहते नीचे थे, दिन में यहाँ, रात में वहाँ। ये यहाँ कपड़े लगे हुए थे भाई। हमारे यहाँ ये है, जिस दिन दाग लग जा भाई, उसी दिन सब कुछ वहीं पर चला जाता है। आपको यकीन नहीं आ गया कितना प्यार करा था मेरा भाई। मेरे भाई ने अपने बच्चे के देखिए, मेरे भाई ने इतना प्यार करा था कि मतलब मेरे भाई ने अपने बच्चे के लिए कपड़े भी ले के रख रखे थे, जो कि मतलब कि उन्होंने बिल्कुल, पता नहीं है भी कि नहीं है, आवाज़ से मत सको, बच्चे के लिए ही वो चला गया था। बहुत प्यार करा था। जब मुस्कान से नितिन का विवाद हुआ, थोड़ा सा अनबन हुआ जिसे कह सकते हैं, छोटी मोटी अनबन हुई थी, तो मुस्कान ने फ़ोन करके यही कह के बुलाया था कि अब वो जो हुआ वो बात रही, वो सो बात रही, और जो भी गलती हो गई है उसको मैं भुला के अब मैं फिर से सुलह करना चाहती हूँ। और बच्चे के प्रेम जो हम देख सकते हैं, बच्चा भी हुआ भी नहीं था, उसके पहले बच्चे का कपड़ा इतना सहेज के रखा गया है कमरे में, और कैमरा पे बोलते भी है। इतना संवेदनशील मुद्दा है कि कैमरा पे फेस करना, और किस तरह से बहन हमारे साथ नितिन की मौजूद हैं और वो अपने शब्दों को बयान नहीं कर पा रही हैं। अच्छा, 15-20 दिन से जब से व्यवहार में, आपने बताया कि कुछ 15-20 दिनों से व्यवहार में परिवर्तन लगा था, तभी से ये कमरा भी चेंज हुआ था क्या? नहीं, वो उससे पहले भी आते रहते, मतलब रहते पड़ता भी था, लेकिन वो यूँ कह रही थी वो पहले से ही यहीं रहता था। लेकिन 15-20 दिन से उन्होंने सामान इसलिए रखा था क्योंकि वहाँ खुली हवा नहीं हो पाती, खाना बनाती तो घुटन सी महसूस होती थी। वैसे तो ज़्यादातर वो बाहर से ही खाती थी, लेकिन रात में जैसे खाना खाते हैं भैया, वो देर तक पड़ते थे, तो वो खाना बनाते थे तो वहाँ घुटन हो जाती, तो इसलिए उन्होंने यहाँ खाना। पूरा परिवार ये चाहता था कि किसी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। एक मुस्लिम परिवार से एक हिंदू परिवार में आई, और ऐसा भी नहीं कि किसी प्रकार का बुरा महसूस करवाया गया, या फिर जो मावा वो दिया। कमरे में घुटन हुई, छत पे वाले कमरे में आए। नितिन का प्रेम अभी भी जिंदा है इस कमरे में, और पीछे आप देख सकते हैं किताबें मौजूद हैं। प्रोफेसर थे नितिन, 31 वर्ष की मात्र आयु थी, और वो किताबों के प्रति प्रेम भी हम इस कमरे में देख सकते हैं। अपने बच्चे के प्रति स्नेह हम देख सकते हैं, और ये कहते हैं ना कि इंसान हो या ना हो, आत्मा और उसका स्नेह हमेशा मौजूद होता है, और वो कमरा उस बात की गवाही देता है। हम तस्वीरें देख सकते हैं, नितिन का और मुस्कान की साथ में तस्वीरें हैं। बेहद खुशी से दोनों नज़र आ रहे हैं तस्वीर में, और किस तरह की समस्या मुस्कान को अगर हुई कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। मुस्कुराते हुए तस्वीरें हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस यूँ ही कहूँगी कि मेरे भाई की जैसे हंसी खुशी ज़िंदगी उन्होंने छीन ली, योगी जी को भी हाथ जोड़ के मैं यूँ ही कहूँगी कि उनकी ज़िंदगी भी ऐसे ही छीन लें। एक कॉल अगर मैंने अपने ससुराल से रात के 12 बजे करी ना, तो मेरा भाई 1 घंटे का रास्ता है बागपत का, रात को पहुँच गया। उस दिन मैंने अपने भाई को 50 आवाज़ मारी, भाई भाई, और मेरा भाई नहीं बोला। उस भाई
कि समझ सको कि उस बहन पे क्या गुजर रही होगी। मेरा बच्चा भी इतना अच्छा नहीं होगा जितना मेरा भाई अच्छा था। उत्तर प्रदेश के सीएम से भी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी ये सीधा सीधा डिमांड बड़ी बहन ने किया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जब मौतवाए वारदात के बाद आप लोग वहाँ पहुँचे, आपने नितिन का शव देखा, उस समय क्या आप तो ये चीज़ लगा था कि इस तरह से इतनी निर्मम हत्या हो सकती है? पहले ऐसी कोई गतिविधियाँ दिखी नहीं थी 11 महीनों में मुस्कान के ज़रिए। नहीं, हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी वो नहीं था कि मतलब हमारा भाई इस बेरहमी से हत्या कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं यहीं रहूँ अपने भाई के पास ही। और मतलब जब से वो शादी होके आई थी यहाँ अच्छे तरीके से ही रह रही थी। जब वो प्रेग्नेंट हुई थी, 2.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसने पहली बार अपनी बुआ को फ़ोन करा था जिसका नाम इमराना है। उसके बाद उसकी मतलब डेली ही कहूँगी मैं तो बातें होती रहती थी, और उसका खाना पीना भी अलग ही था। 2 महीने तक तो वो हमारे साथ थी, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी तो उसका खाना पीना अलग से था। 2 भाई भी और वो भी नीचे रहते थे, और हम सब जॉइंट फैमिली है, वैसे सबका खाना अलग अलग है। हम लोग ऊपर और वो नीचे रहते थे। और वो प्रेग्नेंट हो गई जब, तो और भी ज़्यादा अच्छा खुश रहने लगा हमारा भाई से, और भी ज़्यादा सुख सुविधा दे रहा था। और फ़ोन पे मतलब अपने कमरे में कुंडी दे के वो हर वक्त सोती रहती थी या बात करती रहती थी। उसका तो भगवान वही जाने, कोई किसी के कमरे में तो जाता नहीं है। लेकिन आज जिस दिन ये काम हुआ, उस दिन वो संडे का दिन था और भाई छत पे ही था, क्योंकि अगले महीने उसका एग्ज़ाम था मेरे भाई का। उसका भी मेरे भाई ने फार्म भरवाया था, तो वो ऊपर ही था, वो नीचे आके सो गई थी। तो सुबह ही वो निकल गया था यहाँ से, 2:30 बजे आया वो, और 2:30 बजे निकल के उसने ये देखा कि वो कहाँ है। उसने अपने गेट बजाए, आवाज़ लगाई, उसने नहीं सुना। जब उसने नहीं सुना तो उसने काफ़ी देर तक चिल्लाया। वो बाहर निकली, उसने सिर्फ उससे यही कहा कि भाई आप इतनी देर तक सो रहे हो, आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती? खाना वाना बनाना है या खिलाना है या खुद खाना है या नहीं है? बस इतनी बात उसने कही। वो मोटरसाइकिल लेके निकल गया। उसके 10 मिनट बाद मैं छत से नीचे आई। मैं बाहर निकल के देखा तो हमारे सामने वाली आंटी ने ये कहा कि तुम्हारी छोटी बहू निकल के इधर को चली गई है। अब हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं था। मैं कहा भाई शायद दोनों गए हो या अंदर सो रही हो, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर हमने अपनी मम्मी से कहा, मैं कहा मम्मी, चुपचाप बिना किसी को बताए किसी के सामान कुछ लेके गई है वो थैला। अभी हम ये भी नहीं पता कर पाए हैं कि उसमें क्या था क्या नहीं था, क्यों हम लोग पे इतना यहाँ से कुछ सामान लेके अभी गई। लेके गई है। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा, मैं कहा मम्मी तुम जाओ। छोटी भतीजी भी थी मेरी, मम्मी पीछे गई। हालांकि मेरी मम्मी बहुत ही कमज़ोर है बेचारी, वो उसके पीछे गई। और मैंने भाई को फ़ोन करा, मेरे भाई का फ़ोन स्विच ऑफ था। वो जब तक गई, फिर मैं छोटे वाली दूसरे वाली भाभी है वो भी गई, वो भाई है उसकी बीवी भी गई। जब तक हम गए, जब तक वो जा चुकी थी, मेरी मम्मी हमें मतलब वहाँ पे मिली सड़क पे। तो हमने पूछा मम्मी कहाँ गई वो, तो वो मेरी मम्मी को धक्का वक्का मार के चली गई थी। मेरी मम्मी के चोट भी लगी हुई थी। अच्छा, धप्पा मार के वापस? पहले से कोई ऐसा अनबन था, मतलब कि मतलब कभी मम्मी जी से कोई बातचीत हुई हो, कोई बहस हुई हो, कोई विवाद हुआ, कुछ भी अनबन? नहीं, कुछ नहीं था। हमें उससे मतलब 11 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ? पहली बार ही ऐसा हुआ। ज़्यादातर वही बात बता तो रही मैं, वो सोती रहती। अब हम लोगों का खाना ऊपर था, उसका नीचे था। जब उसका मन करता था तो ऊपर चली जाती, और हम उसे, अब जो खाना साथ में हो तो कुछ वाद विवाद हो भी सकता है ना। और जब सब कुछ अलग था तो हमारा मतलब कुछ था ही नहीं। तो क्या आपको लगता है कि बुआ का भी जिनसे बातचीत होती थी उनसे भी कुछ? बिल्कुल, जब हम किसी के टच में हैं तो वही तो हमारा साथ देगा ना। जब वो मतलब अपनी बुआ से टच में थी, अपनी फैमिली वालों के टच में थी, तो मैं तो यही कहूँगी कि ये एक सोची समझी सलाह थी, और उसके ही उस पर उसने मेरे भाई को मतलब कि जान से मरवा दिया। मतलब बुआ से बातचीत और भाई की ये मृत्यु, ये दोनों कनेक्शन लिंक होते हैं? हाँ, पहले से उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। मैं तो यहाँ पे रहती नहीं, मैं तो अपनी ससुराल में थी। मुझे जिस टाइम पता चला, मुझे उस टाइम यही पता चला कि भाई इस दुनिया में नहीं रह पाए। वो हालांकि मैं तो छोटा था, मैंने वो सब पाला, और उस टाइम मतलब यूँ हो गया कि आज ज़मीन या समय रुक गया ये सुन के। तो मैं सवेरे के टाइम हॉस्पिटल में पहुँची भाई के पास। मुझे इस चीज़ का यूँ भी नहीं था कि भाई मुस्कान की गलती है, उसकी गलती है, लेकिन हमारा भाई उसे बहुत अच्छी तरह रखा था। जब भी मैं आऊँ थी, उनका व्यवहार दोनों का ही देखूँ थी, सही चल रहे थे वे। लेकिन मुझे खुद नहीं विश्वास हो पा रहा कि भाई इतना वो सोच सके। पहले तो बात कि उसके घर वालों की तो राज़ी नहीं थी शादी में, हमारी राज़ी थी। उसके घर वालों ने मना कर दी थी उससे घर आने के लिए। मतलब वो तो मरी
के लिए वो कि भाई हाँ तुम ये हमारे लिए मर गई। जब इतनी बड़ी बात कह दी थी तो उसे अपने ही बुआ के या घर नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, मुस्कान और नितिन एक दूसरे को कब से जानते थे? इस बात की जानकारी आपको है क्या? 11 महीने पहले तो विवाह हुआ, लेकिन उससे पहले क्या कितने वर्ष से, कितने समय से, कितने महीनों से एक दूसरे को जानते थे? देखो भाई प्रोफेसर था, वो शायद उस कॉलेज में पढ़ रही थी, उसी टाइम की होगी। मैं इससे फालतू कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि भाई घर पे तो रहती नहीं। तो उनकी शादी हो गई थी, वो लड़की हमारे घर आ गई थी, हमने आर्य समाज में उनकी शादी करवा दी थी, बस इतना है। शादी के वक्त भी कोई धमकी दी कोई? धमकी तो उसने जैसे आर्य समाज में शादी करी तो उसने अपने पिताजी को फ़ोन करा घर में अपने, मतलब फिर भी वही धमकी थी कि तू सुख नहीं पावेगी इस शादी का, कभी भी सुखी नहीं रहने की, और हम इसे जहाँ भी मिलेगा देंगे। लेकिन मेरे भाई बहुत दयालु था, इस वजह से वो से फ़ोन के संपर्क में रखा था उसके साथ कि भाई हाँ जैसे हम अपने बहन भाइयों का प्यार कर रहे हैं तो वो भी शायद करती होगी। इस वजह से कभी उसने रोका डांटा नहीं, फ़ोन करे थी तो फ़ोन कर ली। हाँ हाँ, उन्हें मतलब उनसे कभी बात नहीं हुई उनकी, मेरे भाई से कभी बात नहीं हुई। अच्छा, मुस्कान से आपकी कभी बातचीत हुई क्या? कभी बातचीत हुई, और जब बातचीत हुई तो क्या व्यवहार में कभी भी ऐसा लगा? क्योंकि जब इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है तो मन में कुछ पुरानी बातें भी आती हैं कि क्या उस वक्त ये बात हुई थी, तो क्या हमें एक बार वो शक हुआ था या नहीं हुआ था? एकदम परफेक्ट आप कह सकती हैं कि जिस तरह से मुस्कान ने 11 महीने इस घर में बिताई या जब भी आपकी बातचीत हुई होगी उस बीच सब कुछ सही था, 1% भी नहीं लगा था कि हाँ कुछ बुरा हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा था क्योंकि वो फ़ोन कर रही थी तो हम भी सोचे थे भाई अपने परिवार से बात कर रही, कभी ना कभी तो उसके घर वालों को तरस होगा, आना जाना बढ़ेगा, इसी कारण हम उससे बात कराते थे क्योंकि हमने शादी करी थी, हमने कोई वो अपने घर में बंधन बन गई थी, वो मार्केट में भी जावे थी, सारी जगह मतलब उसके मन की मेरे भाई चाह करे था, जो भी वो खाने की पीने की जो भी अच्छी तरह मतलब रखे था, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ करेगी या इनमें लड़ाई होगी कोई बात की। लड़ाई भी कोई बात की नहीं है, मियाँ बीबी में थोड़ी अनबन तो हो जा, खाने पीने पे भी हो जा, अच्छा ना बनो जब भी हो जा, इस चीज़ का तो मैं कह भी नहीं सकती। ऐसा है कि वो लड़की संडे की रात को यहाँ से थोड़ी सी कहासुनी में चली गई थी, तो उसके बाद हमने उसे खोजा बुना बहुत, तो अगले दिन हमने मतलब ढूंढने की थाने में तहरीर वहरीर भी हमने सब कुछ करी, लेकिन वो हमें कहीं मिली नहीं। तो लड़की का विवाद हो गया, कुछ अनबन हुआ नितिन के साथ? अनबन कुछ नहीं थी, खाने पीने को जो आम मियाँ बीबी में थोड़ी बहुत हो जावे है वही थी, इससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं हुआ। तो विवाह को कितने वर्ष हुए थे? लगभग 11 महीने हो गए थे जी हमको। हाँ, और वो 9 महीने पूरे मतलब पूरे दिन चल रहे से प्रेग्नेंट है, उस पर 6-7 तारीख उसकी मतलब डिलीवरी की थी, शायद बड़ा उस पर हो भी लिया हो, कहीं जहाँ है वो। इसी कहा सुनी में वो घर से चली गई शाम को 4:30 बजे से की बात है लगभग इतने टाइम में। तो हमने उसे ढूंढा बहुत। अगले दिन इसके चाचा का फ़ोन आया उसके पास, नितिन के फ़ोन पे, तो कहने के कि भाई हम राज्य सुलह करने के लिए मतलब आ जाओ यहाँ से तुम, और हम तुम्हारी सुलह वुलह करवाएंगे। तो ये नितिन कहने लगा कि भाई हम नहीं तुम्हारे घर आते, तुम हमारे घर आ जाओ। उन्होंने एक यहाँ नज़दीक में हमारे भोपरा जगह पड़ती है, एक जावली पड़ती है, उन्होंने 2 जगह कहा उसको कि यहाँ आ जाओ या यहाँ आ जाओ। तो इन्होंने लोगों ने मना कर दी, कहने के हम नहीं आते, हाँ तुम्हें आना तो तुम आ जाओ। तो उन्होंने इसी बीच उस लड़की से बात करवाई, कहने के कि भाई जब ये मानने नहीं कि हम आ नहीं रहे, तो जब तक उस लड़की ने बात नहीं करी तो नितिन हमारा भाई जो है उसने हाँ नहीं करी जाने की। तो वो उसने कहा कि लड़की को अगर मैं मतलब पेट वेट में दर्द है मेरे जो बाड़क क्या, तो तुम आ जाओ। तो बच्चे के मुँह में वो चले गए यहाँ से। तो इनके साथ हमारी एक ताई जी लगती है, तो वो भी गई इनके साथ में। तो ये 2 भाई थे मेरे, तो जैसे ही इन्होंने बहला फुसला कर उनको बहुत अच्छी तरह से लेके गए यहाँ से गाड़ी में बिठा के। तो रास्ते में जहाँ पे मेन रोड से नीचे कहीं मैंने तो देखा नहीं, वो वारदात के टाइम पे भाई था छोटा, तो बताते हैं कि वहाँ कच्चा रास्ता था, तो उसने कच्चे रास्ते को नीचे उतार दिया। तो उधर से कोई आदमी आ रखा ये था, तो वो कहने लगा इन्हें कि भाई यहाँ कहाँ जा रहे हो तुम रात को, ये तो रास्ता बंद है। तो उसके नितिन के दिमाग में थोड़ा सा आया कि हमें गलत रास्ते को ले जा रहे हैं। तो उसने कहा गाड़ी रोक ले भाई। तो गाड़ी रुकवाई, तो इन्होंने ये बाहर निकल गए उससे। तो जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले, तो निकलने के बाद
उन्होंने कहा, ये धीरे धीरे बात करते करते पक्के रास्ते तक पहुंच गए। वहाँ जाके इन्होंने, जो हमारी ताई जी थी, बड़ा शरीर हो रहा उनका थोड़ा सा, तो उसे इन्होंने दूधिया आ रहा था एक रास्ते में, उसकी मोटरसाइकिल पे बिठा दिया। तो वो तो जो बुढ़िया थी, वो हमारी ताई जो, वो तो चली गई। उनने देखा कि जब ही जो इनके साथ जो हाथापाई वहीं करनी चालू कर दी, तो कुछ मतलब वे तो गाड़ी में जो आदमी थे वे तो थे ही, कुछ और पहले से भी वहाँ आदमी मौजूद थे। तो जो मौजूद ये भाई साहब हैं और आगे कभी और वही बताएंगे। हमें उन्होंने बुलाया फाटक पे बुलाने के बाद उन्होंने बुलाया था हमें रजामंदी करने के लिए आपस में। उनकी एक दिन पहले उससे बहुत से कुछ कहा सुनी हो गई थी भाई की हमारे। उसके बाद फिर उनका फ़ोन आया अगले दिन सोमवार को, तो भाई ने बताया, कहने लगे भाई ऐसे बात है, उनका फ़ोन आ रहा है। मैंने कि चल तू यहीं बुलवा ले। वे यहाँ आने को तैयार नहीं हुए। हमने उसे कहा भी बहुत, मैंने कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, नहीं मानने हुए। तो उन्होंने हमें फाटक पे बुला लिया। बंद फाटक है हमारे यहाँ, बनथला फाटक पे बुला के उन्होंने, सेंट्रो गाड़ी थी, और 3 आदमी थे, वे मेहरुद्दीन और आसिफ अली और एक नई सी उम्र का लड़का था। हम दोनों भाई, हमारी मम्मी घर पे नहीं थी, हम एक ताई जी को ले गए अपने साथ में। मैंने कि कुछ बातें ऐसी होती है जो आदमी से ना निपटती हो, औरत कर ले औरतों से। वहाँ ले जाने के बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई तुम्हारे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होएगी, लड़की हमारे पास है, लड़की है भूपखेड़ी। रात भर तो हमारे पास में थी, लेकिन सुबह के टाइम वो बुआ के यहाँ चली गई अपनी। मैंने कि ठीक है। कुछ ऐसे आपस में और महसूस भी नहीं हुआ ज़रा सा भी, मतलब ये हमारे साथ धोखा करेंगे। हाँ, उसकी सेंट्रो गाड़ी में हम बैठ गए। हमारा बस समय ख़राब था, हम उन पर विश्वास कर बैठे। वे स्थल के रास्ते को गाड़ी ले जाकर उन्होंने बनेड़ा निकाल ली। उस टाइम रात हो चुकी थी, अंधेरा। तो बनेड़े में से जब गाड़ी निकाली उन्होंने भूपखेड़ी के तरफ को, वहाँ पे एक नाला है या नहर है, उसका मैं कंफर्म नहीं कर पाया रात को क्या था, पर काफ़ी चौड़ी है। क्या समय क्या था उस समय? लगभग ऐसा रहा होगा 7, सवा 7 कुछ। अंधेरा हो चुका था। अंधेरा हो चुका था। नहर पे से उन्होंने बजाय सीधे ले जाने के मेन रोड को, नहर की पटड़ी पे को कच्चे रास्ते पे मोड़ दी उन्होंने, जबकि वो रास्ता आगे बंद था। जब उन्होंने गाड़ी इधर को मोड़ी तो हमें थोड़ा शक हुआ आपस में। हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे, तो सामने से एक दूधिया आ रहा था। वहाँ एक फार्म हाउस है, फार्म हाउस के उसमें कोई नौकर वोकर होगा, उसको दूध दे के आ रहा होगा, रहता होगा वहाँ पे। उसने हमें हाथ दिया, कहने लगे हाँ भाई कहाँ जा रहे हो? हम बोले मैंने कि भाई भूपखेड़ी जा रहे हो? कहने भाई भूपखेड़ी का रास्ता कोई है ये तो रास्ता आगे बंद है। हम तुरंत ही हमने गाड़ी रोकवाई, मैंने गाड़ी रोकवाई, हमने नहीं जाना आगे, हम उतर गए। तो उसमें से उतरते ही हम वापसी पटड़ी की तरफ को उसकी तरफ को, पुलिया की तरफ को चलने लगे। वे पीछे से वो गाड़ी भी आ गई हमारे, जो स्विफ्ट डिज़ायर खड़ी थी वहाँ। 4 आदमी उसमें मौजूद थे पहले से ही वो गाड़ी मौजूद थे और उसमें 4 आदमी भी मौजूद थे। वे भी हमारे साथ हाथापाई करने लगे। हम हाथापाई करते करते उनको से हाथ छुड़ा के वे हाथ पकड़े, हमारा पीछे को खींचे, हम आगे को चले। और मोटरसाइकिल के, वो दूधिया की थी वो मोटरसाइकिल भी, उस पर हमने अपनी ताई जी को बैठा दिया, उनको जो मोहल्ले पड़ोस की थी। मैंने कहा ताई जी आप तो निकलो। उन्होंने हमारे पर वारदात कर दी, दोनों भाइयों पर। आसिफ अली मेरे भाई की छाती पर बैठा था, 2 आदमियों ने मेरे भाई के वो दबा रखे थे, कंधे हाथ दबा रखे थे। एक आदमी पैरों पे बैठा था। मेरे साथ भी हाथापाई चलती रही जब तक, लेकिन उनकी ये रही कि मेरा भाई जो गिरा वो ऐसा गिरा पीछे को, मुँह कमर के बल, और जो मैं गिरा वो मैं सीधा गिरा। उन्होंने मेरे भी गर्दन में हाथ फंसाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मेरा कुछ तरीका ऐसा था कि मैं उनको हाथ नहीं फंसाने दे रहा था काफ़ी देर तक। जब उन्होंने एक तरफ को नज़र ऐसे दबा लिया मेरा मुँह, तो मैंने देखा अपने भाई के पैर फड़कने बंद हो गए थे उस समय। तो मुझे जब महसूस हुआ कि ख़त्म हो लिया अपने आप में, तो उनकी भी आवाज़ आई, कहने लगे भाई इसका तो हो गया ठंडा। छाती पे बैठा व्यक्ति आसिफ अली, लड़की को कौन था? लड़की का चाचा। लड़की का चाचा। और मेहरुद्दीन लड़की का पिता? हाँ जी, मेहरुद्दीन उसके पिता है। तो कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे? कुल कितने लोग मौजूद थे? 7 आदमी थे जी। 7 आदमी। हाँ। 4 आपके भाई के पास और 3 आपके पास। हाँ जी। तो जब आपको पता चला कि सामने आपके भाई की मृत्यु हो चुकी है, फिर आपने कैसे वहाँ से जान बचा के भागने की कोशिश की? किस तरह से आप वहाँ से भागे? मेरा भाई जो गिर रखा था वो समतल ज़मीन पे था, और मैं जो गिर रखा था तो मेरे बराबर में गेहूं का खेत था। वहाँ पे जगह मतलब
4-5 फुट गहरी थी वो खेत, इतना गहरा था। मैं उनके साथ हाथापाई करता हुआ उस खेत में सरक गया। उन पर से हाथ छूट गए मेरे, जैसे मैं नीचे गिरा और मैं भाग लिया फिर वहाँ से। फिर मैंने ये नहीं देखा पीछे मुड़ के कि कौन है क्या है। उन्होंने काफ़ी दूर तक मेरा पीछा भी किया। फिर मैंने आके 112 पे कॉल करी। मेन रोड पे आके 112 वालों ने बोला कि भाई आधा घंटा लगेगा। फिर एक चौधरी फार्म हाउस है वहाँ पे, उसमें उसके साइड में जाके बैठ गया। मैंने कि जब आओगे आप मुझे कॉल कर देना इसी नंबर पे। जब ये आए आधे घंटे बाद वे चौकी लेके गए। चौकी से वो SI गया हमारे साथ में अपनी गाड़ी लेके, 2 पुलिस वाले थे। फिर घटनास्थल पे पहुँचे जहाँ मेरे भाई के प्राण निकले थे। मेरे भाई की लाश वहाँ नहीं मिली मुझे। उसकी लाश कम से कम 200-300 मीटर दूर मिली गड्ढे में। जब उधर से हम आ रहे तो SI ने मुझे बैठा लिया और मेरी बहन और 2 भाई भी मेरे साथ मतलब चौकी में ही मिल गए थे मुझे, जिस टाइम पुलिस यहाँ से लेके चली मुझे घटनास्थल के लिए। अच्छा, जब आप घर से यहाँ से निकले थे तो अपने भाई के साथ जब आप निकले उस समय क्या आपको हल्का सा शक हुआ था, या फिर जो कहते हैं अंदर की गट फीलिंग होती है, अंदर के महसूस आप कर पाते हैं कि शायद आज कुछ हो सकता है, जब इतना छोटी सी अनबन हुई है, सुलह की बात बोली जा रही है सामने वाले पक्ष से, तो क्या आपके जाने का वजह भी थोड़ा ये भी था कि आपको लगा था कुछ शक का संदेश आपके मन में आया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उस लड़की की बात हमारे से उसने उसके चाचा ने अपने फ़ोन से कराई थी। जो उसके जेब में फ़ोन था उस फ़ोन से उसने हमारी बात कराई। उस लड़की ने कहा है हमें, मेरे भाई को, कि आ जाओ, मेरे कल मूड अपसेट था, मैं तुमसे उल्टा सीधा भी बोल पड़ी और मैं घर छोड़ के चली आई। कोई संदेह नहीं था इस बात का। कोई संदेह नहीं था। अच्छा, 11 महीने जो शादी के हुए, 11 महीने में क्या ऐसी कोई लड़ाई, कोई अनबन, ऐसी चीज़ें देखने को मिली, या फिर लड़की के व्यवहार में ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि हाँ आगे चलकर ऐसे भी घटना का अंजाम हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। 15 दिन से वो कुछ थोड़ा सा 15-20 दिन से थोड़ा सा वो अपने आप को मतलब गुमसुम रखने लगी थी। उसकी व्यवहार में परिवर्तन आया? हाँ जी, उसकी बात उसकी बुआ से हो रही थी। पता नहीं उनके बीच क्या चल रहा था, क्या बातें वो उसको पढ़ा रही थी, क्या था। हमें तो इतना पता चला कि मतलब जब भी 28 घंटे के बाद वो 4 बजे यहाँ से निकली और 28 घंटे के बाद हमारे भाई की हत्या कर दी उन्होंने। जब वो लड़की शादी आर्य समाज मंदिर में शादी करके आई थी तो उसने सबसे पहले अपने घर पे फ़ोन किया था कि मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है अब तुम्हारा, मैंने शादी कर लिया है हिंदू समाज में, हिंदू परिवर्तन हो गया है मेरा। तो उन्होंने कहा था कि तू हिंदू परिवर्तन कर ले या कुछ भी कर ले, शादी कर ले तूने, कोई बात नहीं, लेकिन हम ज़रूर। और 2-4 बार उन्होंने और भी धमकी दी है इन्होंने। तो बातचीत होती थी, घर वालों से बातचीत होती थी लड़की की? हाँ जी, लड़की की बातचीत होती थी। पर लड़की ने, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने बोला कि मेरा कोई भी ताल्लुक़ नहीं है आप लोगों से, तो उसके बाद भी बातचीत जारी थी? हाँ जी, उसकी बुआ का फ़ोन आता था। बुआ का फ़ोन आता? हाँ जी। तो जैसे कि गतिविधियों में, व्यवहार में परिवर्तन आपने देखा, क्या आपको लगता है कि इसका थोड़ा बहुत कारण ये भी हो सकता है कि क्या पता ये पूरी साजिश का हिस्सा रहा हो, घर से बाहर जाना, फिर ठीक 28 घंटे बाद इतना बड़ा घटना हो जाना और अचानक से व्यवहार में परिवर्तन देख लेना? हाँ जी, ऐसा ही हुआ है, क्योंकि बिना मुस्कान की रजामंदी के मेरे भाई की हत्या नहीं हो सकती थी। तो इस हत्या की जिम्मेदार मुस्कान भी? हाँ जी, वो भी जिम्मेदार है इसकी। मैं जब उन पे से छूट के भागा, मैंने सबसे पहले कॉल अपने भाई को की। मैंने कि भाई ऐसे हो गया हमारे साथ में, मैंने कि भाई ख़त्म कर दिया उन्होंने, मैंने अपनी जान बचा के जैसे तैसे भाग रहा हूँ। तो मेरे भाई ने कहा, कहने लगे कहीं ऐसी जगह के सेफ हो जा, बैठ जा, जो कि मतलब ये पीछा भी करे तेरा तो हाथ ना आए। नितिन का परिवार अब क्या चाहता है? जाहिर सी बात है इस केस में जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए, जहां किसी जांच की आवश्यकता नहीं है, जहां सीधा केस है, आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जल्द से जल्द क्या होना चाहिए, किस चीज़ की डिमांड करता है नितिन का परिवार? हमारी योगी जी से एक ही हो रही है पहले से भी अनुरोध, उनका इनकाउंटर किया जाए और उनके घर पर बुलडोज़र चला जाए जो ऐसी हत्या के आरोपी है।